नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से आ रही है। टिकट के लिए बीजेपी में लॉबिंग शुरू हो गई है। पौड़ी सीट से टिकट की दौड़ में कई नाम, एडमिरल ओम प्रकाश राणा का नाम भी आगे, ये सूत्र खबर दे रहे हैं। बीसी खंडूरी अभी पौड़ी के सांसद हैं। तो अब क्योंकि आचार संहिता लग गई है, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है और हर कोई जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसको टिकट मिले। और लॉबिंग जो है वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन लॉबिंग शुरू हो गई है और हर कोई अपनी दावेदारी पेश करने के ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन दिखाने की कोशिश में शामिल है। तो बीजेपी में लॉबिंग, पौड़ी सीट से टिकट की दौड़ में कई नाम शामिल हैं और रियर जो है एडमिरल ओम प्रकाश राणा का नाम जो है आगे है। फिलहाल बीसी खंडूरी पौड़ी के सांसद हैं। क्योंकि सांसद हैं तो हो सकता है कि उनके भी ख्याल हों कि भाई वो चुनाव लड़ें, लेकिन अब लॉबिंग और नाम आगे आना अभी शुरुआत है। देखिए धीरे धीरे और किस तरह से हमें कहें कि अंदरूनी जो लड़ाइयां हैं वो सामने आती हैं। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट के कई नाम दावेदार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कई दावेदारी की तलब इतनी तेज है कि ये लोग दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। मंगलवार रात मंत्री रेखा आर्य, मदन कौशिक, पुष्कर सिंह धामी और कुंवर प्रणव चैंपियन दिल्ली पहुंचे। उत्तराखंड बीजेपी के ये सभी नेता लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए लॉबिंग करने दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। इनकी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। हम लॉबिंग का लगातार जिक्र कर रहे हैं और देखिए कई नाम जो हैं शामिल आ गए हैं। फिलहाल हम बीजेपी की बात कर रहे हैं और रेखा आर्या का जिक्र तो तकरीबन 2 महीने पहले भी सामने आया था। उन्होंने जो है अपनी दावेदारी पेश की थी, अपने आप को जो है बेहतर कैंडिडेट वो साबित हो सकती हैं इस तरह से, और जन समर्थन का जिक्र भी था। तो अब लॉबिंग की हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में और ये लोग दिल्ली तक जो हैं, क्योंकि ये भी स्पष्ट है कि टिकटें फाइनल जो हैं वो दिल्ली से होंगी, लिहाजा जो है दिल्ली ही पहुंच गए हैं ताकि बात बन जाए इस ख्याल के साथ। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं और राजीव हमारे साथ दिल्ली से। दिल्ली में कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ होगा, ये हम जानेंगे, लेकिन दीपांकर से शुरुआत करते हैं इसकी। दीपांकर, तकरीबन दो महीने का वक्त हो चुका है। 2 महीने पहले ही हमने रेखा आर्य से जुड़ी खबर पे बातचीत भी की थी और किस तरीके से वो अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। और बीजेपी में एक जितने दावेदार सामने आ रहे हैं, इन फाइटिंग्स भी उतनी ही नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल जीनत, दिल्ली देहरादून से नज़दीक है, 200 किलोमीटर है सिर्फ। यहाँ से 4 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुँचने में, इसलिए नेताओं के लिए दिल्ली पहुँचना आसान है। और पिछले 18 साल में कई ऐसे मौके आए जब टिकटों की दौड़ दिल्ली तक लगी देहरादून से। और एक बार फिर अब लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर यहाँ पर उम्मीदवार और जो चाहते हैं कि दावेदारी अपनी करें वो दिल्ली पहुँच रहे हैं, जिनमें रेखा आर्या का नाम शामिल है, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक का नाम शामिल है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो विधायक है उनका नाम शामिल है। ऐसे ही कांग्रेस से हरीश धामी जो धारचूला से विधायक हैं वो नैनीताल से दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रदेश में 57 विधायकों की सरकार यहां पर चल रही है। संगठन इस समय दावा कर रहा है कि मजबूत स्थिति में है। तो अब संगठन से हटकर अगर आप हाईकमान के पास दिल्ली पहुंचते हैं तो उसका मैसेज किस तरीके से लोगों के बीच जाएगा। खासतौर पर अगर अल्मोड़ा सीट में रेखा आर्या की बात करें तो वहां पर अजय टम्टा जो केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री भी रहे, उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं दिखी। तो अब वहां पर रेखा आर्या का सामने आना, एक महिला उम्मीदवार है तो एक दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि यहां पर पहले से एक महिला कैंडिडेट है बीजेपी की। अगर बीजेपी सिटिंग कैंडिडेट टिहरी में उतारती हैं तो माला राज्य लक्ष्मी शाह होंगी, और अगर रेखा आर्य भी दावा करती है क्या 2 महिलाओं पर बीजेपी दाव खेलेगी, खासतौर पर दलित वर्ग से आती, दलित वोट बैंक को प्रभावित करेंगी, रिजर्व सीट है अल्मोड़ा। तो क्या रेखा आर्य का दिल्ली पहुंचना अल्मोड़ा सीट में अजय टम्टा की मुश्किलें बढ़ाएगा? ये बहुत दिलचस्प होगा देखना और इस पर नजर जरूर रहेगी जीनत। वही अगर हरिद्वार की बात करें तो मदन कौशिक वहां से विधायक हैं, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, सरकारी प्रवक्ता है, लगातार ये दावा करते रहे कि हरिद्वार उनका गढ़ है, वहां पर वो जीत सकते हैं। जबकि वहां रमेश पोखरियाल निशंक पिछली बार सांसद रहे, 5 साल वहां पर उनका कार्यकाल रहा, उनकी अपनी दावेदारी है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का कहना है कि भाई मेरी पत्नी को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। तो बहुत कुछ तेज है इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में और अब नजरें दिल्ली पर
रहेंगी जीनत की क्या दिल्ली देहरादून के समीकरण फिट बैठते हैं या नहीं। ठीक, और पौड़ी के बारे में भी जानेंगे आपसे दीपांकर। एक बार राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, दिल्ली में खबरें हैं कि तमाम नेता जो है वो पहुंच गए हैं, क्या कुछ और अपडेट्स आ रही हैं? कब तक मुलाकात होगी और बात क्या बन पाती है नहीं, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में टिकट के कई दावेदार इस समय पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मंत्री एक रेखा आर्या पहुंची हुई हैं, साथ ही मदन कौशिक पहुंचे हुए हैं, कुंवर प्रणव चैंपियन पहुंचे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, और इसके पहले मंत्री यशपाल आर्या भी पहुंचे हुए थे, हरक सिंह रावत भी पहुंचे हुए थे, सतपाल महाराज भी पहुंचे हुए हैं और 11 बजे प्रेस वार्ता करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर लोकसभा सीट से 4 और 5 नाम भेजे गए हैं पार्टी आला कमान को कि इसमें से किसी एक को टिकट दिया जाए, और सभी लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने अपने हिसाब से जीत की दावेदारी कर रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं इस लोकसभा सीट को जीत जाऊंगा और पार्टी को जीत दिलाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनको लेकर फीडबैक क्या है आला कमान के पास, इसको लेकर मंथन चल रही है। साथ ही ये भी खबर है कि 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसमें उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीट के उम्मीदवारों का नाम होगा। मंत्री रेखा आर्या दिल्ली पहुंची हुई हैं और ये अल्मोड़ा से टिकट मांग रही हैं, जबकि अल्मोड़ा से पहले से ही अजय टमटा सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, तो वहां से पहले से ही वो मौजूद हैं। और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो वहां से कई टिकट के दावेदार सामने आ रहे हैं। अगर नैनीताल से बात की जाए तो नैनीताल से खबर आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी टिकट चाहते हैं, और भी कई लोग सामने हैं। यशपाल आर्या भी चाहते हैं कि उनको नैनीताल से टिकट मिल जाए, जो वहाँ राज्य सरकार में मंत्री हैं। साथ ही अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार से जो है कुंवर प्रणव चैंपियन दिल्ली पहुंचे हैं, वो अपने पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कि अगर उनकी पत्नी को टिकट मिलता है तो वही वहाँ से जीत पाएंगे। दावेदारियां जो है वो हो रही हैं। मैं आपके पास आती हूँ राजीव, हमारे साथ जो है दीपांकर भी हैं। दीपांकर, अगर हमने रूबरू कराया पौड़ी सीट को लेकर, और देखिए पौड़ी सीट की बात करें, खंडूरी अभी यहाँ से सांसद हैं ही, लेकिन एडमिरल ओम प्रकाश राणा का नाम आगे चल रहा है, तो बहुत स्मार्टली जो है हर कोई ये दिखा रहा है कि उनके पास ज्यादा जन समर्थन है। और अभी तो मैं यूपी का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं धमकियां भी हैं कि भाई नुकसान हो जाएगा अगर आप हमारे को नजरअंदाज करते हैं तो। जीनत, गढ़वाल सीट जो उत्तराखंड की है, राज्य भले ही छोटा हो, 5 लोकसभा सीटें हो, गढ़वाल सीट जो है उसमें पौड़ी जिला एक बड़ा जिला है, और पौड़ी जिले का प्रतिनिधित्व तो हमेशा से रहा है उत्तराखंड की राजनीति में। इसलिए कभी भी कोई सांसद हो, विधायक हो, आप अगर देखें तो चीन से 4 मुख्यमंत्री पौड़ी जिले से निकल कर आए, तो वो जिला जिस तरीके से इफेक्ट करता है तो वहां पर राजनीति भी उसी तरीके से। सतपाल महाराज उसी पौड़ी की राजनीति से निकल आए, भुवनचंद खंडूरी उसी पौड़ी गढ़वाल की राजनीति से निकल कर आए। हालांकि वो सीट चमोली जिले की 3 सीटों को भी कवर करती है, रुद्रप्रयाग की सीटें भी उसमें मौजूद है, एक सीट नरेंद्र नगर की भी उसमें मौजूद है, लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट रहता है वो बड़ा इफेक्ट रहता है। अब अगर बात करें ओम प्रकाश राणा के नाम की, एडमिरल है, नेवल बैकग्राउंड है, और सेना का बैकग्राउंड पौड़ी सीट पर हमेशा से हावी रहा है, क्योंकि पौड़ी जो सीट है, चमोली जिला, पौड़ी जिला और अल्मोड़ा जिला, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां से बड़ी संख्या में सैनिक हैं आर्मी में, और पहले से नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर सेना में लोग रहे हैं, चाहे वो अभी बॉर्डर पे ड्यूटीज कर रहे हो, चाहे वो रिटायर्ड सैनिक हो। तो एक बड़ा दावा उस व्यक्ति का वहाँ जरूर होगा जो आर्मी बैकग्राउंड का। भुवनचंद खंडूरी के अगर समर्थन रहा 91 के बाद से लेकर अब तक, तो उसके पीछे उनका सैनिक बैकग्राउंड से होना एक बड़ी ताकत रही। तो इसलिए बीजेपी अभी चाहती है कि जिस तरीके का माहौल देश में है, राष्ट्रवाद का माहौल है, पाकिस्तान के खिलाफ माहौल है, बीजेपी चाहती है कि ऐसा उम्मीदवार वहाँ मैदान में हो जिसकी सैनिक पृष्ठभूमि हो, जो ये बता सके कि सैनिक किस तरीके से देश की सेवा करता है, और उस राष्ट्रवाद के माहौल को वोट में तब्दील किया जाए। तो ओम प्रकाश राणा का नाम अगर अंदर खाने ये खबरें हैं और उनका नाम अगर पुष्ट करती है पार्टी यहां पर, तो बीजेपी यहां पर अपने आप को प्लस मान के चलेगी। अब कांग्रेस के लिए यहां सवाल ये खड़ा होगा कि अब वो एक ठाकुर उम्मीदवार होंगे, राणा जो कास्ट है वो ठाकुर कैंडिडेट होंगे और सैन्य पृष्ठभूमि के होंगे, तो कांग्रेस के लिए चुनौती ये होगी कि अब इसका तोड़ क्या निकाला जाए। तो कर्नल कोठियाल का जिस तरीके से नाम चलकर आ रहा था, या फिर अब कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि जो ब्राह्मण वोट कम से कम गढ़वाल सीट का है, और साथ ही साथ सैन्य पृष्ठभूमि, तो कांग्रेस के लिए चुनौती बीजेपी ने बड़ी कर दी है। अब एक एडमिरल बड़ा पद होता है नेवी में, और उसके बाद वो एक बड़े इलाके को कवर करेगा, वो अपनी बात अच्छे तरीके से रखेगा। तो बीजेपी उसी वोट की सेंधमारी में, और कांग्रेस को अब उसका तोड़ खोजना है गढ़वाल में। जीनत, आप दोनों से जो है हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अपने अपने